नमस्कार साथियों, आज हम रोड पर हैं और आम जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार 2024 में चाहती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच एक व्यक्ति है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार जाटव नाम है मेरा सर। मनोज जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में किसको सत्ता मिल सकती है? देखिए भाई साहब, 24 के चुनाव में जो है मुद्दे हैं ना, जो उन मुद्दों को उठाएगा, महंगाई का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया और तुम्हारे जो है स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया। क्योंकि आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है ना, वो वर्तमान में सरकार ऐसी नहीं चल रही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पे जो पार्टी बोलेगी, काम करेगी, उसकी सरकार बनेगी। ना तो आप सारी दुनिया जानती है कि सरकार इस समय केंद्र की भी कैसी चल रही है, प्रदेश की भी कैसी चल रही है। मैं यूपी से हूँ, यूपी से मेरठ से हूँ। और आगे देख लेना, जो इन मुद्दों पे बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा। और वादा किया था गड्ढा मुक्त रोडों का यूपी सरकार ने। हमारे गंगानगर मेरठ में आके देख लें आप, कितने गड्ढा मुक्त सड़कें मिल रही हैं आपको, और कितना गुंडा मुक्त सरकार चल रही है प्रदेश में, आप आके देख सकते हैं। तो कांग्रेस जो गठबंधन के साथ लड़ रही है, क्या वो बात कर रही है? देखिए, कांग्रेस तो एक अपना अलग सिस्टम है उनका, उनके बारे में क्या कहें। उन्होंने 70 साल काम करा, ठीक है, मगर कहानी ये बनती है इस समय कि आज के टाइम में कोई ऐसा काम कांग्रेस नहीं कर रही, ना कर पाने की, कि जो जनता को खुश कर सके। तो किस मुद्दे पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है फिर? सिर्फ अपने पुराने पुरखों की याद दिला रही हैं, जो उनके बड़े बुजुर्गों ने किया है वो करने हैं। कांग्रेस के पास फ़िलहाल कोई इतना नेता नहीं है कि जो है केंद्र में सरकार बन सके, या प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास फ़िलहाल नहीं है। तो फिर क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन है जो इन मुद्दों पे, जो आप बता रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बात कौन कर रहा है? देखिए, बात तो बहुत बड़ी बोल दी आपने, मगर इस समय जो सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड जीरो पे चल रही है, बहन जी चल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी चल रही है, और इनका साथ हमें देना पड़ेगा। और देखो, मैं जाटव समाज से हूँ, और जितनी भी मेरे परिवार में, मेरे सगे संबंधियों में, मेरे मोहल्ले में वोटें हैं, सब मेरा बीएसपी के साथ है। तो बीएसपी मुद्दे उठा रही हैं। मान लिया शेड्यूल कास्ट है, वो तो बहन जी के साथ ज़्यादातर रहता ही है, क्या और समाज भी उनके साथ है? देखिए, 2007 से और 12 तक बहन जी ने यूपी में जो शासन चलाया, सब जानते हैं, और ऐसा शासन आज तक यूपी के अंदर ना तो किसी ने चलाया, और मैं मानता हूँ ना कोई चलाएगा। आप किसी भी कास्ट में जाके बैठ जाइए, किसानों से पूछ लिए, गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा है बहन जी की सरकार में। 2007 में किसानों को रेट गन्ने का सबसे ज़्यादा बहन जी ने दिया था। तो बहन जी को कमज़ोर करने की साजिश भी रची जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जनता से पूछ रहा हूँ, तो जनता तो साथ बहन जी के हैं, और बहन जी को ही वो प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। और जनता के बीच जब मैं जा रहा हूँ तो वो कामों की बात करते हैं। दूसरी पार्टियाँ, मुझे नहीं लगता कि वो महंगाई के मुद्दे को उठा रही है। अभी मुद्दा चल रहा है इंडिया और भारत का, उसी में डिबेट होती रहती है। लेकिन बहन जी के जो बयान आ रहे हैं, उसमें बहन जी ये कह रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हमारे लिए असल मुद्दे हैं, हम इन पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुद्दे तो सही चल रहे हैं, मगर मुद्दों पे जो बातें चल रही हैं, बहन जी इन पे खरी उतरेंगी। आप बहन जी का साथ दे के देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप देख लेना, अगर यूपी में 2000 केंद्र में सरकार बनने की ज़रूर बनेगी, क्योंकि बहन जी अब के जो है दूसरी नीति लेकर आई हैं, अपना सब कुछ सिस्टम चेंज कर दिया बहन जी ने। अच्छा, तो दूसरी जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, वो गठबंधन के साथ लड़ रही है। 38 से ज़्यादा दल बता रही हैं कि उनके साथ आ गए हैं। ऐसे कांग्रेस इंडिया गठबंधन बना लिया है, जिस पर अब विवादों में वो इंडिया गठबंधन भी चल रहा है। हालांकि 28 से ज़्यादा दल या 28 दल उनके साथ हैं, वो भी गठबंधन के साथ लड़ रही हैं। लेकिन बहन जी ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, बीजेपी के पास सारी दुनिया जानती है, 38 दल तो पहले से ही हैं, अकेले थोड़ी है। छुट भैये बहुत हैं, छोटे मोटे बहुत हैं। एक ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे किसी का नाम तो मैं वैसे लेना नहीं चाहता, नाम ले सकता हूँ 2-4 आदमी का, मगर नहीं,
क्योंकि जिस आदमी को सिर्फ अपने समाज को बेचना है और कांग्रेस बीजेपी में जाके जो है सीट लेनी है, केंद्रीय मंत्री बनना है, अपने समाज को बेचना है, ऐसे 37-38 दल हैं और इसी तरीके से इनका ये चल रहा है, धांधलेबाजी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये रिपीट करना चाहूँगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बहन जी का साथ दें, बढ़िया रहेगा, हमारे देश के लिए हमारे हित में रहेगा, शिक्षा में अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, कानून व्यवस्था ऐसी रहेगी मुस्तैद बिल्कुल। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, एक बात मनोज जी, हम एक बात जानना चाहेंगे। जैसे कांग्रेस भी दलों के साथ लड़ रही है, सपा यहाँ से गठबंधन में शामिल है, आरएलडी शामिल है ना। उत्तर प्रदेश से बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या सीटें मिल सकती हैं, कितनी मिल सकती है, कैसा रहेगा? देखिए अब के जो है 19 के चुनाव में 27 के चुनाव में बहुत बढ़िया हिसाब रहेगा बहन जी का। 24 में लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो 27 की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, विधानसभा की सॉरी। ठीक है, बढ़िया रहेगा। जो गलती हुई है वो बहन जी ने सुधार ली है, जो गलत लोग थे पार्टी के अंदर वो बाहर निकाल दिए गए हैं और अब युवा शक्ति आगे आकाश जी के साथ है और आकाश को जो है बहुत बड़ी, आकाश भाई जी को जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और देखना आप यूपी में 27 में बीएसपी गवर्नमेंट आएगी और केंद्र में भी बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगी। और मैं तो ये कोशिश करूंगा सब आपके चैनल के माध्यम से कि बीएसपी का साथ दें, इससे बढ़िया शासन कोई नहीं चलाएगा। कर केंद्र में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपने विचार रखे। नमस्कार।